अस्सलामुअलैकुम, फ़रहीन काज़मी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर है और उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और केक को देखकर आपको अंदाज़ा हो चुका होगा अब तक कि मैं आज कौन से केक की जो है वो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सर्च कीजिए फ़रहीन काज़मी ऑफिशियल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकें। थैंक यू। बिना देर किए हम जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ मैं फॉन्डेंट से केक को किस तरीके से कवर करना है, किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है वो बताने वाली हूँ। और अगर जो केक इसके अंदर यूज़ किया गया है उसके बारे में आप जानना चाहें तो आप अलास्का केक की रेसिपी जो है वो मैं आपको यहाँ पे कार्ड में भी शो कर देती हूँ और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगी। आप वहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं अलास्का केक के ऊपर, और वहाँ पे जो रेसिपी है उसको अपने हिसाब से आप डबल भी कर सकते हैं। तो वो 1 एग पे बनाई हुई मैंने, आप उसको 2 एग पे कर लीजिए तो एक अच्छा फॉन्डेंट केक आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, फॉन्डेंट केक में आप 2 तरह के केक्स यूज़ कर सकते हैं, बटर वाले केक या फिर अलास्का चॉकलेट मोइस्ट केक जो होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं बेसिकली, क्योंकि इसके लिए हार्ड केक ही चलता है, इसके लिए कोई भी एग स्पंज यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें करना ये है कि हम पहले फॉन्डेंट को जो है वो बेल रहे हैं, इसको स्क्रॉलिंग करके और इसका जो रोलिंग पिन है उससे। और एक और बात ये कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगी जो केक उसके ऊपर डायरेक्ट फॉन्डेंट को कवर करना सिखाऊंगी। तो फॉन्डेंट को कवर करने से पहले गनाश जो है उससे कवर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे गनाश का भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से गनाश बनाना सीख सकते हैं। बहुत ही इजी सा और क्विक सा मेथड है, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो पहले आपने क्या करना है कि केक बना के रखना है और उसके बाद आपने उसको फ्रॉस्टिंग कर देनी है, गनाश से अच्छी तरह से कवर कर देना, उसके बाद उसको फ्रिज में रख देना है। गनाश सेट हो जाती है, इवन उसको हाथ लगाएं तो ज़्यादा आपके हाथ में नहीं आती, इस तरीके की सेट हो जाती है। और फॉन्डेंट जो है वो यहाँ पे मैं फॉक का यूज़ कर रही हूँ, साइड में आपको रैपर भी इसका शो हो रहा होगा। और चाहें तो आप घर में ख़ुद बना के फॉन्डेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉन्डेंट 2-3 तरह से करके बनता है, चॉकलेट से बन जाता है, मार्शमैलो से बन जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फॉन्डेंट जो है वो यूज़ करें। प्रोफेशनली वर्क के लिए मैं जो है वो सजेस्ट जो करती हूँ वो यही करती हूँ कि आप रेडीमेड फॉन्डेंट जो है वो यूज़ करें बनिस्बत ख़ुद बनाने के, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इस फॉन्डेंट में एक ख़ास बात जो मैं समझती हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी, वो ये है कि इस फॉन्डेंट से मैं बहुत सारे केक्स, इवन मैंने जितने भी केक्स बनाए हैं ऑलमोस्ट आज तक सब यही फॉन्डेंट यूज़ करके बना रही होती हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसको बनाने के बाद बहुत बार फ्रिज में रख चुकी हूँ 3-4 घंटे के लिए भी। और फॉन्डेंट में कोई ऐसा सीन नहीं होता कि कोई चिपचिपाहट आ जाए या कुछ इस तरह का हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरे फॉन्डेंट्स में मैंने ये बात सुनी है, मैं बड़ी हैरान हुई थी बल्कि ये सुनकर जब मेरी कुछ फेलो फ्रेंड्स हैं उन्होंने शेयर की मुझसे ये बात कि उनका जो फॉन्डेंट है वो बेसिकली हैंडल करना मुश्किल होता है, वो चिपकना शुरू हो जाता है, फ्रिज में नहीं रख सकते, उनको एसी रूम में रखना पड़ता है। लेकिन फॉग के फॉन्डेंट में मुझे ये कोई बात देखने में नहीं आई थी और मैं बहुत ईजीली काम कर रही होती हूँ इसके साथ। सेकंड ये है कि इसकी बहुत पतली लेयर लगाने के बावजूद भी इसके अंदर कोई क्रैक आपको नज़र नहीं आएगा, देखिएगा आप। तो ये एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट होता है किसी भी फॉन्डेंट का कि उसमें कोई क्रैक ना पड़े। ठीक है, तो अच्छे से मैंने इसको जो है वो रोल अप करना है। और अगर तो आप चाहें तो रोलिंग पिन के साइड में जो है वो एक पॉइंट्स मिलते हैं इसके, वो लगे हुए होते हैं, वो आप लगा लें अपने अंदाज़े के लिए। और अगर आपको प्रैक्टिस है कि आप इक्वली लेयर जो है वो इसको रोलिंग कर सकते हैं तो आप इसको बग़ैर किसी भी सहारे के ख़ुद से अपने हिसाब से जो है उसको रोलिंग कर लीजिए, तो आपके हिसाब से वो बिल्कुल इंशाल्लाह परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लू फॉन्डेंट लिया है और इसको मैं रोलिंग कर रही हूँ। और स्पेसिफिक मेरा साइज़ हो जाए तो मैं इसको कवर करने के लिए उठा लूँगी और फिर केक के ऊपर कवर कर दूँगी। केक मेरा ऑलरेडी फ्रिज के अंदर है जो गनाश से कवर हुआ हुआ है और उसको मैंने तकरीबन
25 से 30 मिनट पहले फ्रिज में रखा था गनाश से कवर करने के बाद। तो मैं केक जो है वो निकाल के ले आती हूँ, उसके बाद हम इसको कवर करते हैं। केक देखें आपके सामने आ गया और आपके सामने ही थोड़े बहुत जो एजेस के शार्प एजेस हैं उनको क्लीन करने के लिए मैं हाथ ही देखें टच कर रही हूँ। और गनाश इतना प्रॉपर सेट हुआ हुआ है माशाल्लाह से कि वो मेरे हाथ लगाने पे बिल्कुल भी मेरे हाथ में चिपक कर नहीं आ रहा। ये बहुत ही परफेक्टली अंदाज में जो वो सेट हो जाता है। और उसको मैंने ऊपर फ्रीज़र में रखा था बेसिकली, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखा था, फ्रीज़र में रखा हुआ था ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। जहाँ जहाँ ज़रूरत है मुझे वहाँ मैं इसको फिंगर से और थोड़ा सेट भी कर रही हूँ। तो ये देखें, ये बहुत इजीली हो जाता है। इंशाल्लाह आप भी जब ट्राई करेंगे तो आपको भी इस काम में बहुत आसानी होगी। और गनाश की और अलास्का केक जो इसके अंदर मैंने यूज़ किया है, दोनों की रेसिपी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी और कोशिश करूँगी कि कार्ड भी लगा सकूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से फॉन्डेंट जो है वो आपने कवर करने हैं। ये देख लीजिए, बहुत ही ईजी सा मेथड है। इस तरीके से आपने ऊपर रखी, इस तरह से रखी कि चारों तरफ कवर होने की जगह प्रॉपर सेट हो और इसको हाथों की मदद से जो है वो लगाना है। आपने देखा होगा पूरी रोलिंग करते हुए फॉन्डेंट के अंदर ना तो मैंने कोई आइसिंग शुगर ऐड करी है, ना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये फॉन्डेंट बहुत अच्छी है इस मामले में कि मुझे कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और अगर कभी पड़ भी जाए, इन केस कभी गर्मी का वेदर हो तो, और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो तब भी इसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके कलर्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं माशाल्लाह से। इवन अगर मुझे कलर ऐड करना हो तो भी बहुत अच्छे से कलर इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आपने केक को जो है वो कवर करना है साइडों से। केक का कवरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ शार्प एजेस जो हैं वो बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखें, साइडों से जब हम फॉन्डेंट निकाल रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई पिज़्ज़ा कटर ही यूज़ करें। आप घर में यूज़ हुई हुई नाइफ़ इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोई टूल्स का यूज़ ना किया हो और मैन्युअली आप बना सकें हर चीज़। इस तरीके की मैं चीज़ें इसके अंदर इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे व्यूवर्स हैं मेरे पास जिनके पास स्पेसिफ़िक कोई सामान मौजूद नहीं है और उनके लिए फिर अगर टूल्स के ज़रिए बताया जाए तो उनके लिए इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो फिर टूल्स की वजह से रुक जाते हैं। तो ऐसी वीडियो होना ज़रूरी समझती थी मैं कि जिसके अंदर टूल्स जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऐसे यूज़ ना किया जाए, बल्कि ऐसी चीज़ें यूज़ हों जो हर किचन के अंदर ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं नाइफ़ की मदद से इसको जो है वो कट कर रही हूँ। पहले निशान लगा दिया, उसके बाद थोड़ा सा दोबारा से नाइफ़ फेर रही हूँ ताकि वो प्रॉपर उसी जगह पर अच्छे से फ़ाइन तरीके से कटिंग हो जाए। तो देखें, ये नाइफ़ से कटिंग करके एक्स्ट्रा हिस्सा मैंने निकाल दिया। अब नाइफ़ को पलट कर मैं जो है वो हल्का हल्का दबाऊँगी केक को, और जो एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो उसको निकाल दूँगी। और इस तरीके से जो जहाँ से मैंने कट किया है उस हिस्से को अंदर की तरफ दबा के और प्रॉपर तरीके से रखने के लिए इसको नाइफ़ को इस तरीके से मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ यहाँ पर। इससे ये हुआ कि जितना भी एजेस बाहर निकले हुए होंगे वो प्रॉपर अंदर की तरफ हो जाएंगे और लुक जो है वो केक का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने नाइफ़ को हल्के से हिट करना है, हल्के से दबाना है फॉन्डेंट को, ताकि फॉन्डेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से इनसाइड हो और इसका जो एजेस हैं वो अच्छे दिखने लगें, इसके कुछ एजेस बाहर निकले हुए फील ना हो। तो इसके लिए नाइफ़ इस तरीके से आप जो चलाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो अक्सर औक़ात लोग अपनी वीडियोस में बताते नहीं हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो है वो बहुत अहमियत का हामिल हैं। और इस चक्कर में कुछ मेरी वीडियोस काफ़ी बोरिंग हो जाती हैं, थोड़े से लेंदी भी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि
घर बैठ के कोई चीज़ इस तरीके से देखकर सीखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग पूछ भी नहीं पाते डायरेक्ट उसी वक्त, तो डेफ़िनेटली मैं आपको ऐसे ही वीडियो क्यों ना पेश करूं जो आपको आपके हर सवाल का जवाब जो है वो वीडियो में ही दे सके। तो बहरहाल इस तरीके से आपने केक को जो है वो कवर कर लेना है। चाहें तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, और वैसे तो ये फॉन्डेड से पहले जो गनाश लगी हुई है और जो स्पंज है वो सारा फ्रिज में इतना रह चुका है कि एकदम चिल्ड है, तो आपको ज़रूरत है नहीं। अब आपने क्या करना है कि जो बचा हुआ फॉन्डेड था उसको जो है वो थोड़ा सा रोलिंग पिन से थोड़ा सा चलाना है, और चलाने के बाद आपने इसकी जो कॉलर होता है वो आपने कॉलर देना है। कॉलर को बनाना है आपने, बहुत ही इजी सा मेथड है कॉलर बनाने का। और बस फॉन्डेड को बेलना है, इसको एक लाइन सा खींचना है, देन उसको डबल करके आपने जो वो अप्लाई करना होता है कॉलर के लिए। और वो मैं आपके सामने ही जो है वो अप्लाई करूँगी फॉन्डेड, ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो सके सही तरीके से कि किस तरीके से जो है वो फॉन्डेड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अच्छा थोड़ा सा ये था कि कैमरा मेरा उस तरफ रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, तो लेकिन बहरहाल आपको वैसे तो ज़रा हो चुका होगा। तो इस तरीके से करके बहरहाल आपने करना ये है कि कॉलर के लिए फॉन्डेड को पहले अच्छे से बेलना है, और चाहें तो आप डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ शर्ट्स ऐसे होते हैं डिज़ाइन वाले, जो आपने डिफरेंट कलर का कॉलर पहना हुआ होता है, तो बहरहाल डिपेंड करता है टोटली आपके कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर कि आप किस तरीके का देना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट में या सिंपल में ही, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस लिहाज से आप उसको डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई ख़ास कंट्रास्ट नहीं करने वाली। हाँ, मैं टाई के साथ इसका अंदर एक कंट्रास्ट लेकर आऊँगी, और रेड एंड वाइट का टाई लगाना है मुझे, और ब्लू कलर का जो है वो शर्ट होगा, जो बेसिकली केक का डिज़ाइन है। और स्पेसिफ़िकली ये मुझे मेरी क्लाइंट की तरफ से ही पिक्चर मिली थी जिसको मुझे बनाना है। तो बहरहाल आपने जो है वो फॉन्डेड का पीस जो है वो दोबारा से रोल अप कर लिया हमने, और उसको वो अच्छे से कटिंग करना है। एक स्ट्रेट लाइन जो आएगी बेसिकली, और एक थोड़ी सी कर्व वाली स्ट्रेट लाइन होगी, जिसके ज़रिए हमारा जो कॉलर होता है शर्ट का वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, और थोड़ी सी मेरे कैमरे से जब वो आउट हो गई तो ये मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ था कि ऐसा सीन हो चुका है भाई। खैर कोई बात नहीं, जो होना था सो हुआ। तो कॉलर जो है वो उस तरीके से बन जाएगा, और जिस तरह से अटैच होगा वो आपके सामने होगा। अटैचमेंट के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल जो टैप वाटर होता है वो यूज़ करती हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाती जो आपको इजीली अवेलेबल ना मिल सके। तो ये आराम से फॉन्डेड बहुत अच्छा चिपकता है सिर्फ़ और सिर्फ वाटर से। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपने कोई ग्लू लगाया है, कोई एडिबल ग्लू है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यहाँ पे आप वाटर अप्लाई कीजिए, फॉन्डेड आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो कॉलर जो है देखें इस तरीके से आपने करके लगाना है। उसको सेटिंग करने के लिए बिठा दें, उसके बाद ब्रश के ज़रिए आप कॉलर के ऊपर जो है वो वाटर अप्लाई करें, और उसके बाद दोबारा से कॉलर को जो है वो आप अच्छे से पेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, या सिमिलर वही कलर कॉम्बिनेशन रखकर कॉलर वगैरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कॉलर हमने जो है वो यहाँ पे इस तरीके से करके सेट कर दिया है, और क्योंकि मूव कर रहा है, क्योंकि अभी वो ड्राई है, थोड़ा सा इसके अंदर हम वाटर लगाते हैं ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से पेस्ट हो सके। पेस्ट होगा सही से तो वो प्रॉपर अपनी जगह पे रहेगा। और यहाँ पे मैं सिर्फ बता दूँ, यहाँ पे मैं सिंपल टैप वाटर जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही इजी तरीके से जो है बहुत अच्छा सा जो है वो पेस्ट हो जाता है टैप वाटर से ही,
कोई किसी किस्म का जो वो एडिबल ग्लू यूज़ करने की नीड नहीं है। फॉन्डेंट के अंदर आप इजीली टैप वाटर लगाएं ब्रश की मदद से, और जो भी चीज़ आप पेस्ट कर रहे हैं वो आपस में अटैच हो जाएगी फॉन्डेंट अगर है तो, ठीक है। तो इस तरीके से करके और शेप देना है। और इसके बाद जो हम एक फ्रंट की पट्टी होती है हमारी शर्ट्स के अंदर, स्पेशली मेल्स की जो शर्ट्स होती हैं, यहाँ पे आपने वो लगानी है इसके बाद, ठीक है। तो है तो बहुत ही सिंपल सा ये, और डेफिनेटली जब बनाएंगे आपको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये है कि फिंगर की वजह से सेटिंग आपको सेवत करनी होती है ताकि बाद में ये सेट करने की नौबत ना आए। डेफिनेटली उसके बाद ये डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बाद में जब ये एक चीज़ पेस्ट हो गई इसके बाद आप उसको दोबारा से रीसेट नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपने पट्टी जो है वो लगा लेनी है। नाप ले लिया पहले मैंने पट्टी का एक रैंडमली, और रैंडमली नाप लेने के बाद उसको एक प्रॉपर एक साइज़ के अंदर, और उसकी जो विड्थ वगैरह उसके हिसाब से कि शर्ट कितनी बड़ी है, जो केक है मतलब शर्ट का, उसके हिसाब से जो वो आगे के सामने की जो पट्टी है वो आपने कटिंग करके उसकी विड्थ वगैरह उसके हिसाब से रखनी है और वो पेस्ट कर देनी है। वो भी आपने वैसे ही करनी है कि आपने प्रॉपर एक नाप के हिसाब से पट्टी कटिंग कर ली, और उसके नीचे आपने टैप वाटर लगाना है, और टैप वाटर लगाने के बाद आप उसको आराम से पेस्ट कर सकते हैं बिना फिक्र के कि यार ये निकल ना जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और बहुत आराम से ये इसके साथ पेस्ट हो जाती है। इस तरीके से आपने नाइफ़ की मदद से ही अपनी जो सामने की बटन्स वाली पट्टी होती है उसे कटिंग करना है, और उसको अच्छे से पेस्ट कर देना है प्रॉपर जगह पे, जहाँ पर उसका आपने जगह सोची हुई है उस जगह पे आपने प्रॉपर तरीके से उसको पेस्ट करना है। और फिर से मैं बताऊं कि कुछ लोग हैं जो वो वीडियोस देख के शायद बोर हो जाते होंगे, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि काफ़ी सारे ऐसे जो बारीक पॉइंट्स हैं जो नहीं शेयर हो पाते कभी कभी, या टेक्निक्स हैं, तो वो उनको शेयर कर दिया करूँ मैं आपके साथ। इसी वजह से मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंदी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करवा दूँ, ताकि आप लोग अगर ट्राई करें तो आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। तो बहरहाल आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो बटन्स वाली पट्टी होती है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। और एक चीज़ और कि एक टूल आता है उसके अंदर, जैसे हम स्टिचिंग टूल कहलाता है बेसिकली वो, तो जैसे हम शर्ट वगैरह पे स्टिचिंग हुई भी होती है, अगर वो टेक्सचर देना चाहें और आपके पास अगर टूल मौजूद ना हो तो फिर आप क्या करें, फिर आप ये करें कि आप किसी भी नाइफ़ की मदद से बेसिकली वो जो स्टिचिंग वाला एरिया होता है उसको ज़ाहिर करने के लिए आपने स्टिचिंग जो है वो प्रॉपर एक बनानी पड़ेगी नाइफ़ की मदद से ही, और उसको साथ में अटैच करना होगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो मैं मेथड थोड़ा दूसरा बता रही हूँ आपको कि आप किस तरीके से जो है वो नाइफ़ के ज़रिए अपनी बटन टेक या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको स्टिचिंग शो करनी हो वहाँ पे आप शो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो थी वो हमने फॉन्डेंट निकाल ली, और पट्टी जो है वो हमने अच्छे से इसके बाद पेस्ट कर दिए, पानी लगा के ही पट्टी पेस्ट किए, तो इसके निकलने का कोई चांस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जो बाकी बची हुई फॉन्डेंट है उससे हम साइड का जो पॉकेट है वो बना लेते हैं, और उसके अंदर भी देखें कि मैंने जो है वो स्टिचिंग वाला जो सीन होता है वो प्रॉपर शो कर दूँगी कि भाई इस तरीके से आपने जब वो लगा लेना है। और स्टिचिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपके जो भी आप फॉन्डेंट पे से काम कर रहे हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक लगता है, काफ़ी रियल लग रहा होता है, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। और पॉकेट जो है वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी होने वाला है। हाँ, कैमरे में प्रॉपर तरीके से उसका बनना जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत, लेकिन बहुत सिंपल सा पॉकेट है। और साथ में उसके हमें एक रुमाल शो करना होगा कि हमारे पॉकेट के अंदर जैसे कि रुमाल रखा हुआ हो,
जैसे आमतौर पर जेंट्स के पॉकेट्स में होते हैं। तो उस तरीके का हम शो करना चाहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रुमाल भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पॉकेट है सामने की उसको हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद जो हम उसको अप्लाई करेंगे केक के ऊपर। हमारा जो पॉकेट है वो तकरीबन रेडी हो गया है और अब हम वो लगा देंगे। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि फॉन्डेंट में जब काम कर रहे हैं आप होते हैं और आपने पहले से कुछ बना के ना रखा हो, हैंड टू हैंड उसी वक्त बना रहे हो, तो टाइमिंग ज़्यादा लग जाती हैं और उतनी देर से ही कंप्लीट हो पाता है केक या जो भी चीज़ आप बनाएं। और अब इस तरीके से आपने देख लिया पॉकेट को किस तरीके से आपने जो वो पेस्ट करना है। इसका जो रुमाल वगैरह है वो साथ में किस तरीके से अटैच होगा ये आप चेक कर लीजिए। और ये भी जो पेस्टिंग है इसको भी मैं बिल्कुल वैसे ही मेथड से, मतलब पानी के अंदर ब्रश ऐड करके मैंने इसको पीछे से कवर किया है, उसको अच्छी तरीके से पेस्ट किया है। तो ये बहुत आसान तरीके से हो जाता है। और आपने जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर निशानात देने हैं कि सिलाई वाला जो स्टिचिंग वाला पार्ट होता है वो स्टिच लगे, तो वो भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि इसको नाइफ़ की मदद से ही स्लाइस कह रही हूँ कि मतलब लाइक स्टिचिंग वाले जो निशान होते हैं वो नाइफ़ की मदद से मैं इसको दे रही हूँ। और मेरे ख़्याल से जिन लोगों के पास भी वो टूल्स ना हो, स्टिचिंग टूल्स, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो इस तरीके से भी सीख लें और उनको समझ में आ सके। तो क्योंकि कुछ लोग वो लाइक लकीर के फ़कीर वाला मामला हो जाता है कि वो टूल्स के बगैर काम नहीं कर पाते, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीक़ाकार मुझे लगा कि इनसे शेयर की जाए कि अगर आपके पास स्टिचिंग टूल नहीं है तो उसके अलावा भी आप किस तरीके से अपनी शर्ट्स वगैरह को जो स्टिचिंग लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो यहाँ पे सब चीज़ें ऑलमोस्ट लगा दी हैं जो हमें इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ लगानी थी। और अब हम जो है वो इसकी टाई वगैरह जो हमें अटैच करनी है वो बना लेंगे। उसके लिए हमें जो है फॉन्डेंट वाइट में चाहिए होगा और रेड में चाहिए होगा। रेड का बेसिकली मेरे पास लाइट कलर था, बाद में मैंने इसको पेंट करके थोड़ा और डार्क किया था। वैसे तो खैर ये इतना अच्छा भी लग रहा है कि बटन्स लगा दीजिए तो भी इनफ है, लेकिन बहरहाल हमें प्रॉपर तरीके से बनाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ की जो टाई है वो बना लेते हैं और टाई बना लें। टाई बनाने के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर अटैच करेंगे टाई को और आपको बताएंगे कि किस तरीके से टाई को बनाना है और किस तरीके से उसकी अटैचमेंट होगी ईज़िली। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। हम यहाँ पे जो अपने टूल्स आपको दिखा रहे हैं साथ साथ कि हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रही होती हूँ मैं और किस तरीके से जो वो काम आते हैं, काफ़ी सारे टूल्स। तो अब हम क्या करते हैं कि अपनी जो रोलिंग पिन है स्मॉल वाली, उसके ज़रिए हम रोल अप करते हैं चीज़ें और उसके बाद जो टाई है उसको प्रॉपर शेप देकर शर्ट के ऊपर जो वो हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, टाई का जो है वो नाप हमने एक अंदाजे से केक के ऊपर रख के जो है वो ले लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए, या कोई
जो मेजरिंग टेप वगैरह होते हैं, आप उनके ज़रिए कोई स्केल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर नाप ले सकें कि आपको जहाँ पे जो भी चीज़ अटैच करनी है वो किस तरीके से और कितनी लेंथ या विड्थ उसकी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग एक अंदाज़ा लेने के लिए आप केक के ऊपर रख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। और उसी के मुताबिक जो है वो मिठाई का जो साइज़ होगा उसी के मुताबिक रखूँगी। उसी के साथ जो है वो उसके पेंट्स का भी पता चला कि आप जो है उसके ऊपर पेंट्स जो है वो किसी भी किस्म के इन्हांस करके लगा सकते हैं। तो मिठाई के अंदर जो है वो बेसिकली यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे उस वक्त डीप रेड कलर चाहिए था और यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश आपको नज़र आ रहा होगा, मगर बहरहाल वो मैंने बाद में कलर किया था। टाई का जो देखिए शेप है वो प्रॉपर मैं दे चुकी हूँ। इस टाई को डिज़ाइन किस तरीके से करना है वो आपके सामने हो रहा है। जो उसके स्ट्रिप्स हैं वाइट कलर की वो मैंने कटिंग की हुई हैं और इस स्ट्रिप्स को मैं जो है उसके ऊपर पेस्ट करूँगी।
स्ट्रिप किस तरह से लगाई हैं वो आपने देख लिया, और इसको इस तरह से करके हमने सेट कर लिया है। और उसका किस तरीके से आपने जो वो अप्लाई करनी है, अटैच करनी है, वो आप इस तरह से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वही यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर एक शेप दे दूँ अच्छे तरीके से। और शेप देने के बाद क्या करना है कि मैं वाटर ही अप्लाई करूँगी इसके बैकग्राउंड पे, बैक साइड पे, और इसको वैसे ही अप्लाई करूँगी जिस तरीके से मैंने बाकी सारी चीज़ें जो वो अटैच करी हैं। और स्ट्रिप्स देखना आपने समझ लिया होगा, मेरा नहीं ख्याल था कि मैं बार बार बोलती, तो वो काफ़ी था। आपको वीडियो देखना अभी। यहाँ पे आपके क्या करना है, आपने आके थोड़ा सा वाटर लगाना है जिस जगह पे आपने अटैच करना है उसके अकॉर्डिंग। और इस तरीके से आपने टाई को जो है वो अपनी पेस्ट कर देना है। और जहाँ पे आपने कर्व वगैरह देना है वो उसके हिसाब से आपको अपने हाथों की मदद से सेटिंग करनी पड़ेगी टाई की, कि टाई आपको बेसिकली किस तरीके से, किस स्टाइल में जो है वो पेस्ट करनी है। ठीक है, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ईजी, कि सभी ट्राई कर सकते हैं इसको इंशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर ये केक ट्राई करें, और मेरे साथ भी अपनी थीम जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे टैग वगैरह कर लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार होती हैं चीज़ें जब हम कुछ चीज़ें अपने हिसाब से थोड़ा सा जनरेट करते हैं उसको। तो बहरहाल टाई को आपने इस तरीके से सेट करना है और इसको प्रॉपर शेप देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने जो नोज़ल्स होते हैं उससे कटिंग करके बटन्स बनाए हैं। और बटन्स यहाँ पे मैं पानी लगा लगा के जो है वो अगेन पेस्ट कर रही हूँ। बटन्स में 3-3 4-4 सुराख भी मौजूद हैं, जिस तरीके से आमतौर पर बटन्स में होते हैं वो भी मैंने इसके अंदर निशान लगा के बना दिए हैं। और साइज़ आप देख लीजिए, आपको थोड़ा छोटा रखना हो या यही साइज़ रखना हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है वो बटन्स का साइज़ रखते हैं। बहरहाल इसको आपने बटन्स को जो है वो अटैच करना है सब जगह।
तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि मैं यहाँ पे जो कलर ऐड किए थे मैंने वो लिक्विड कलर है और ब्रश की मदद से मैंने इसको अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे बेसिकली टाई का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क में चाहिए था। तो आप इजीली आराम से कोई भी कलर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी इजी से मेथड थे, कोई बहुत ज़्यादा टूल्स वाला चक्कर नहीं था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को भी। और अगर आपको पसंद आई है तो उसको प्लीज़ आप लाइक थम्स अप ज़रूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।